अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 सबक मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम सबक नंबर 3 की इब्तिदा कर रहे हैं। सबक नंबर 3 की पहले तो मैं रीडिंग करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसको दोहरा लें ताकि वो आपको आसानी हो जाए उसको समझने में आपको। तो सबक नंबर 3 जैसा कि आपको मालूम है, नाम है सच्ची बहादुरी। हज़रत अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद भी थे। वो बहुत बहादुर थे, उनमें ताकत बहुत थी, मगर अपने लिए किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। हाँ, सच्चाई के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए उन्हें खुदा का शेर कहते हैं। एक मर्तबा लड़ाई में उन्होंने एक दुश्मन को पछाड़ दिया और उसके सीने पर चढ़ कर बैठ गए। दुश्मन बेबस था तो उससे कुछ बना नहीं। उसने आपके मुंह पर थूक दिया। आपको गुस्सा आ गया, मगर आपने उसी वक्त उसे छोड़ दिया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछने लगे, बस में आए हुए दुश्मन को आपने क्यों छोड़ दिया? आपने कहा, पहले मेरी और उसकी दुश्मनी नहीं थी, वो खुदा का दुश्मन था, इसलिए मैं उससे लड़ रहा था। अब उसने मेरे मुंह पर थूक दिया तो मेरा भी दुश्मन हो गया। मैं अपने दुश्मन से बदला लेना नहीं चाहता। तो प्यारे बच्चों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह बहादुर बनिए। दुश्मन के साथ हमेशा नेकी का सलूक कीजिए। दुश्मनी को ख़त्म करके दोस्ती और मोहब्बत का मामला कीजिए। तो देखा बच्चों आपने कि सच्ची बहादुरी किसे कहते हैं कि हज़रत अली जो थे, इतने ताकतवर होने के बाद भी उनकी जब लड़ाई हुई और लड़ाई में जब ये वाक़या पेश आया कि दुश्मन ने उनके मुंह पर थूक दिया, तो उन्होंने उसी वक्त उस दुश्मन को छोड़ दिया और लोगों को ये बताया। लोगों ने जब अर्ज़ किया कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त तो जो है वो मेरी लड़ाई हो गई थी, अब इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। पहले लड़ाई अल्लाह के लिए थी, लेकिन अब वो मेरे लिए हो गई, मेरी ज़ात के लिए हो गई, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। इसी को कहते हैं सच्ची बहादुरी। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस मस्ट, जिस पर बोलते हैं उर्दू में। पहले तो माना याद कीजिए। माना आप देख रहे हैं, पहला है पछाड़ना यानी हरा देना, फिर है बेबस यानी मजबूर, और फिर है बस में आना, काबू में कर लेना। उसके बाद है सवाल जवाब, सोचिए और बताइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? आपको ये जवाब पीछे से आसानी से मिल जाएंगे। जो आपने रीडिंग करते हैं तो आपको पता चला हज़रत अली कौन थे। हज़रत अली आपके चचाज़ाद भाई और दामाद थे, है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद थे। उसके बाद बेबस दुश्मन ने क्या किया? बेबस दुश्मन ने क्या किया था? आपके मुंह पर थूक दिया था, ये ना, आपके मुंह पर थूक दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। हज़रत अली ने अपने हारे हुए दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया? उन्होंने उसको छोड़ दिया। ये था ना पीछे, अपने दुश्मन को जो है उन्होंने उसी वक्त छोड़ दिया जब उसने उसको ऐसा किया, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। हज़रत अली को खुदा का शेर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? वो ये था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सच्चाई के लिए हज़रत अली लड़ाई लड़ते थे, अल्लाह के लिए और सच्चाई के लिए, अपने लिए नहीं लड़ते थे, इसलिए उनको खुदा का शेर कहते हैं। चलो, हज़रत अली ने दुश्मन को छोड़ने की क्या वजह बताई? हज़रत अली ने दुश्मन को छोड़ने की क्या वजह बताई? जैसा कि अभी मैंने आपको इस सबक समझाने वक्त समझाया कि जब उसने उनके मुंह पर थूका तो वो लड़ाई जो है वो अब उनकी हो गई, अल्लाह के नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ता। इसलिए ये जो लड़ाई उनकी वजह बताई दुश्मन को छोड़ने की। जुमले बनाए हैं, बहादुरी, ताकत, झगड़ा, दुश्मन, बदला वगैरह। फिर वाहिद अल्फाज की जमा लिखी है, मुतज़ाद अल्फाज हैं। फिर यहाँ पर जो है इस सबक में बेबस इस्तेमाल हुई, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखते हैं वाहिद की अल्फाज की जमा बहुत आसान होती है। देखिए, साथी से साथियों हो जाएगा, वाव और नून गुन्ना लग जाता है। बहादुर से बहादुरों, लड़ाई से लड़ाइयाँ, दुश्मन दुश्मनों, झगड़ा झगड़े हो जाएगा, बड़ी ये लग जाएगी। फिर मुतज़ाद यानी उल्टे अल्फाज निकलिए, बहादुर से हो जाएगा बुज़दिल, दुश्मन का हो जाएगा दोस्त, सच्चा झूठा, नेकी बुराई, मोहब्बत नफ़रत। ठीक है। उसके बाद इस सबक में लफ्ज़ बेबस इस्तेमाल हुआ है। बे और बस को मिलाकर अपने आप में लगाकर 8 अल्फाज आपको लिखना है। यहाँ पर बेबस है ना, इस तरीके से आपको और भी लफ्ज़ बना के लिखना है। बहुत सारे लफ्ज़ आपको लिखना पड़ेगा, बहुत सारे 8 अल्फाज। नीचे दिए लफ्ज़ों का दुरुस्त इमला लिखना है। गलत अल्फाज है, ताकत जैसे तोय से आता है तो ताकत ही सही कर दीजिए, बाकी सबको आपको सही करना है। नीचे दिए लफ्ज़ों का हर्फ अलग अलग करके लिखना है।
यहाँ पर अपने अल्फाज में जो वाक़या आपने सुना उसको मुख्तसरन अपने वर्ड्स में लिखना है यहाँ पर हज़रत अली के वाक़े को। बाकी ये खुशखत लिखना है, इमला लिखना है।